हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटास। क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 13.1 एक्सरसाइज का सम लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली मैं इन क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा। सो आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उनको आप देखते समय, वीडियोस पर देखते समय करें क्या कि आप पॉज कर कर के उसे समझें और सेल्फ भी बनाने की कोशिश करें। और यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टर्म 2 में आ रहे हैं, सेकेंड टर्म में आ रहे हैं ये 13.1 एक्सरसाइज 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में। सो कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियोज़ को देखें। मैं आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियोज़ के बाद आपका जो मिथक है मैथ के प्रति वो खत्म हो जाएगा, खास करके सरफेस एरिया के प्रति। सो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले 1 क्वेश्चन को लिख दिया है। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है कि 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter are joined end to end, then find the surface area of resulting cuboid। इसका मतलब है कि कहने का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैं, दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम सेम है, इक्वल है। दोनों क्यूब के वॉल्यूम सेम है। दोनों क्यूब को अगर हम एंड टू एंड ऐसे मिला दें, टच कर दें, तो उससे जो सॉलिड बनेगा वह सॉलिड क्यूबाइड बन जाएगा। जब क्यूबाइड बनेगा तो उस क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, पहले जानना है यह कि सरफेस एरिया क्या है। तो मैंने अपने जो लेक्चर 1 वीडियोस था, बेसिक वीडियोस, उसमें मैंने बताया था कि जहां पर भी ये हैंड जहां टच कर रहा हो, जैसे मैंने इस बोर्ड को ऐसा टच किया, तो अगर टच कर रहा हूं, ये मेरा हैंड अगर टच हो रहा है जिसमें भी, तो वह काउंट किए जाएंगे सरफेस एरिया में। इसका मतलब ऐसे कर रहा हूं मैं, यहां पर से देखें आप, ये टच हो रहा है मेरा हैंड, मतलब निश्चित रूप से किसी सरफेस में टच कर रहा हूं मैं। और हम देखेंगे कि जिस सरफेस में हम टच कर रहे हैं उसका शेप कैसा है। अगर वो रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल का एरिया मैं लिख दूंगा, अगर वह स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का एरिया मैं लिखूंगा, अगर वह सर्कल शेप में मैं टच कर रहा हूं तो सर्कल के एरिया लिखूंगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन से चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम गिवन है, किसका, क्यूब्स का। 2 क्यूब्स हैं, दोनों ईच का, मतलब दोनों की वॉल्यूम 64 है। इसका मतलब क्यूब तो हमारे पास 2 हैं। एक क्यूब ये है, मैं छोटा छोटा बना ले रहा हूं क्यूब। एक क्यूब ये है, अच्छा, एक क्यूब ये है और दूसरे क्यूब ये है, ऐसा। दूसरे क्यूब ये हैं, ये 2 क्यूब्स हैं, ऐसे 2 क्यूब हैं। इसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा है, सेंटीमीटर क्यूब। लिखा है कि इसको अगर हम कनेक्ट करें, मतलब इनको हम एंड टू एंड टच कर दें, सटा दें, तो क्या बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इनको अगर एंड टू एंड टच कर रहे हैं तो ये क्यूबाइड फॉर्म हो रही है। कैसे दिखा रहा हूं आपको कि सबसे पहले एक क्यूब आप बना लें ऐसा। ये जो पहले वाली क्यूब था, पहले वाले क्यूब को देखें, ये है, ये क्यूब को मैंने यहां बना लिया। इसका नाम अगर हमने V1 ले लेते हैं कि V1 है, तो इसकी वॉल्यूम V1 था, तो ये V1 वाला फिगर है। और ये V2 इसका नाम लेते हैं, ये V2 वाला फिगर क्या करना है कि इसमें टच करना है। तो V2 वाले फिगर को इसमें टच कैसे करूं, ये बात को सीखना है। सबसे पहले करना क्या है कि ये जो लाइन आया है, ये लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा लाइन होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब यहां पर से करना क्या है, बस 2 ही चीज सीखना है आपको। अब 2 चीज सीखना है, टच करने बहुत बच्चे को नहीं आता, कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए, डन। अब यहां पर देखना है कि ये जो नीचे वाली लाइन, नीचे वाली पॉइंट है, ये नीचे तक आती है, देखिए नीचे तक आती है, तो हमने यहां से नीचे तक ले आए और इसको मिला लिए, बस। अब हमारे पास कुछ नहीं है और इसको सिर्फ यहां तक लेके चले आए और कुछ भी नहीं करने हैं। और इसको ऊपर वाले जो लाइन है, ये ऊपर वाले जो पॉइंट है, ये नीचे बीच में ही आके रुक जाता है, तो हम भी यहां से बीच में लाके रोक लिया और ऐसे मिला दिए, बस, डन। अब ये 2 चीजें क्या हो गया कि 2 क्यूब को हमने मिला दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चलना है। अब ये क्यूबाइड बन गए हैं, तो यहां से अगर ये पहले वाला ये लेंथ था L, अगर ये B था और यह H है, याद रखें कि इसका लेंथ L ही होता है और ब्रेथ भी इसका L होता है और हाइट भी क्या होते हैं, हाइट भी L ही होता है, मतलब सेम होते हैं। जिनके लेंथ
ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं तब उसको क्यों बोलते हैं। तो लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है और हाइट भी एल है। तो यहाँ भी लेंथ है, लेंथ इक्वल टू लेंथ ही है, ब्रेथ इक्वल टू भी लेंथ है और हाइट इक्वल टू भी क्या है, हाइट ये है, हाइट इक्वल टू भी एल है, एल है। ये बातें समझ गए होंगे। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था कि प्रत्येक जो क्यूब्स हैं उनकी वॉल्यूम 64 है। तो ये क्या निकल गया, इसका 64 वॉल्यूम है, इसके भी 64। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल क्यूब, ऐसा। और वॉल्यूम गिवन है मुझे, किसी भी क्यूब को उठा लीजिए, इससे या इससे, V1 वाले या V2 वाले, किसी को भी उठा लीजिए। तो यहां पर वॉल्यूम कितने हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। यहां पर सीखना है, बहुत बच्चे ऐसे नहीं समझते हैं कि अब कैसे क्या करूं। तो हम दो तरीके से इसे सोच सकते हैं कि किसका क्यूब 64 होता है। एक तो ये सोच सकते हैं, और जिनको ये नहीं आता वो क्या करें कि 64 का फैक्टर कर लें, 64 का फैक्टर कर लें। तो ये 4 से कटाएं, 4 से कटाएंगे 16 जा, 4 से कटाएंगे इसको तो ये 4 जा, और ये 4 से कटाएंगे तो 1 जा, यानी 4 3 टाइम्स आए हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। और यहाँ क्यूब है, देखेंगे 4 का क्यूब, यहाँ क्या हो गया, 4 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो 4 का क्यूब लिख दिया, और सेंटीमीटर क्यूब पहले से था तो सेंटीमीटर क्यूब ऐसा इक्वल टू एल क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का भी क्यूब है और सेंटीमीटर का भी क्यूब है, तो मैं दोनों को मिला के लिख सकता हूँ एक बार 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर 8th क्लास की बेस है कि पावर अगर सेम है, यहां पर लिख दे रहा हूं पावर आर सेम, पावर्स आर इक्वल, पावर्स इक्वल हैं, देयरफॉर बेस भी ऑल्सो इक्वल। बेस कितने हैं, ये पावर है तो ये जो 4 सेंटीमीटर बेस है, तो हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर ये पावर है तो ये एल बेस है, एल, और हमें ये चाहिए था एल चाहिए था, एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब रिजल्टिंग जो क्यूबाइड आए हैं, रिजल्टिंग क्यूबाइड, इनकी सरफेस एरिया पूछा गया कि इनकी सरफेस एरिया क्या है। तो हमें सरफेस एरिया, ये क्या है, क्यूबाइड बन गया है, तो सरफेस एरिया अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें यहां, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा। सरफेस एरिया कहने का मीनिंग है, ये इसमें ये नहीं कहा गया कि आप कर्व सरफेस निकालो, जब तक आपको कर्व नहीं कहा गया तब तक इसका मतलब है कि टोटल सरफेस की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, रिजल्टिंग क्यूबाइड यही है, इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद ही होगा 2E/LV प्लस BH और प्लस LH, ऐसा। तो थोड़ा सा समझेंगे कि इसका L कौन है, B कौन है और H कौन है। आप खुद देखें, अगर ये L था तो 100% ये L है, और इसका भी ये L था तो ये भी L है। तो यहां से ये जो लेंथ बने हैं यह 2L है, ये बात समझ जाइए, यह L और ये भी L, दोनों L ऐड हो गए ना, ये दोनों को कनेक्ट किए हैं आपने, प्लस किए हैं, दोनों को सटा दिए हैं, ऐसे सटा दिए हैं, यह L और यह L दोनों मिलकर के 12 बन गए हैं। जबकि ये वाले ब्रेथ जो है, जो विड्थ है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई चेंजिंग नहीं आया है। देखिए जितने विड्थ थे उतने ही विड्थ हैं, जितने विड्थ थे उतने ही विड्थ, इसका मतलब जो इसका B है वो भी L है, तो B क्या है, वो L है, और H में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए जो पहला क्यूब का हाइट था वही दूसरे की, अदर जो क्यूब आ रहे हैं उसकी हाइट है, यानी H इक्वल टू भी L है, ऐसा है। अब इनके सरफेस एरिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया हमने लिख दिया है 2E/L, L को हम लिखेंगे 2L, और इंटू B कितना है, B भी L है, और प्लस BL है, और इंटू H भी L है, तो आप L लिखें, और प्लस L के लिए क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई को L बोल रहे हैं, तो 2L है, यहाँ 2L लिख लिया, और इंटू उसके साथ क्या है H कितने हैं, H इक्वल टू भी L है, L। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2L को L से करेंगे 2L स्क्वायर, और प्लस L को L से मल्टीप्लाई करेंगे L स्क्वायर, और प्लस 2L को L से करेंगे 2L स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 2 2 4 1 5, यानी इसका मतलब होगा 2×5L स्क्वायर। और अभी आप देखिए L इक्वल टू कितना लाया है, 4 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू को वहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2×5×L, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आया था, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 2 5 जा 10, और इंटू 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 10 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ।
कंप्लीट आंसर है ये। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट कर कर हमें जरूर बतलाएं। स्टूडेंट्स पहले इसे नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन आपका 13.2 का बोर्ड पे मैं लिख रखा हूं। अब आप देखें, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, मतलब लिखा है कि एक बर्तन ऐसा है जो हॉलो हेमिस्फेयर के रूप में, हॉलो मीन्स खोखला, मतलब खाली अंदर से। इसका मतलब है कि एक बेजल ऐसा है, इधर बना लेता हूँ फिगर, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर मीन्स एक हेमिस्फेयर ऐसा है, एक बर्तन हॉलो हेमिस्फेयर, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, लिखा है इसके ऊपर में एक hollow cylinder खड़ा कर दिया है, महान है। इसके ऊपर में और कोई चीज नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर में एक hollow cylinder भी खड़ा कर दिया है, इसके ऊपर रख दिया ऐसे ऐसे hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। अब लिखा है कि ये जो हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर, इसके डायमीटर 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। यहां से ये रेडियस को शो किया गया है, तो रेडियस तो ये भी होगा स्टूडेंट्स, ये भी तो रेडियस ही होंगे, ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। ये समझने के लिए मैं लिखा हूं ऐसे 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, 7 सेंटीमीटर है। अच्छा 7 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये बर्तन है कोई, इसकी टोटल हाइट दिया गया है, मतलब यहां से यहां तक ये हाइट, यहां से यहां तक h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये अब आप देखें कि टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, जिसमें ये रेडियस 7 है, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी यहां से यहां तक ही है, ये सिलेंडर की हाइट है h1 अगर सिलेंडर की हाइट मान लें तो क्या हो जाएगा, या कैपिटल H यहाँ रख लें, और कैपिटल H मतलब पूरा हाइट, और यहाँ स्मॉल h रखें, दैट मीन्स सिलेंडर की हाइट। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 13 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो रिमेनिंग जो बचे होंगे वह हाइट रहे होंगे सिलेंडर का। इसका मीन्स h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया होगा, क्योंकि ये 6 + 7, यहाँ से ये 6 और यहाँ से ये वाली लेंथ, यहां से ये जो रेडियस है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप देख लें कि ये 7 और ये 6 ऐड कर दें तो पूरा यहां से यहां तक की हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स अब हमें पूछा गया है कि इसका इनर सरफेस एरिया बताइए। तो मैं इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए मैं पहले से ही अपना ले करके सारा सामान रखा हूं कि हमारे पास इस प्रकार का, ऐसे समझें कि नीचे में आप, मेरे पास वो हेमिस्फेयर तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे समझाने के लिए इसको हेमिस्फेयर मान लेता हूँ कि हमारे पास नीचे एक हेमिस्फेयर है, ऐसे हेमिस्फेयर है, ऐसे रखा हुआ है हेमिस्फेयर। इसको मान लीजिए कौन है, बट आप हेमिस्फेयर इसको समझिए कि ये हेमिस्फेयर, इसको मान लीजिए। अभी आप, मेरे पास है नहीं ये, लेकिन समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये हेमिस्फेयर है। तो बोला है इनर सरफेस एरिया, तो अंदर में हाथ घुसाएंगे तो सबसे पहले सबसे नीचे हाथ तो इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर। अगर ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर के अंदर में हाथ आएगा, इसके अंदर में हाथ डाले, मतलब इनर सरफेस बोल रहा है, बाहर की बात नहीं किया, इनर की बात किया। तो आप अंदर में हाथ डाल दो, सबसे नीचे हाथ आया होगा इस वाले फिगर में। तो अगर आपका हैंड टच हो रहा होगा, निश्चित रूप से सरफेस से टच हो रहा होगा। आप बर्तन, घर में कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई सब्जी जिसमें बनता है, वो ऐसा ही शेप में होता है। आप अगर कभी उसको ऐसे ऐसे करके देखें तो सरफेस ऐसे घूमेगा, ना कि आप ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर आपका हैंड राउंड घूम जा रहा है तो इसका मतलब सी से है। तो नीचे में, सबसे नीचे में हैंड जाएगा तो आप देखेंगे कि कौन सा फिगर है, फिगर का नाम क्या है। तो फिगर क्या है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के किस सरफेस में हैंड टच हो रहा है, अगर हैंड मूव कर रहा है तो सी से। अब उसके ऊपर हैंड डाला है तो आपके पास सिलेंडर मिलेगा, ऐसा सिलेंडर मिलेगा ऐसा। तो इसमें हैंड अंदर डाल रहे हैं तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये किस में, हैंड तो घूम रहा है। हैंड को घूमने का मतलब ही सी से होता है, इसका मतलब हैंड घूमेगा, ऐसे ऐसे हैंड घूमेगा। ये हाथ आपका टच तो होगा बट घूमेगा, ऐसा सीधे नहीं बल्कि ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा, ये वाला सरफेस इस पर घूमेगा हैंड। अगर हैंड आपका मूव कर रहा है दैट मीन सी से है वो। इसका मतलब है कि आपको 2 सी से हमें पूछा था कि इसका सरफेस एरिया बताइए। तो हम सरफेस एरिया के लिए करेंगे क्या हमारे पास और कोई सरफेस बचेगा नहीं। एक तो अंदर में हाथ डाल दिए हमने, तो सबसे नीचे कौन से फिगर है, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सरफेस एरिया ऑफ बेजल इक्वल टू, अब सरफेस एरिया ऑफ बेजल, इस बेजल का सरफेस एरिया क्या होगा? इसके अंदर में हैंड गया तो अंदर में सबसे नीचे जाइए, सबसे नीचे जो फिगर है उस फिगर को माइंड में रखिए। कौन सा फिगर है? तो आपको दिख रहा होगा हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर तो टच कर रहे होंगे, तो हेमिस्फीयर को ही टच कर रहे होंगे नीचे में ना आप। तो अगर हैंड मूव कर गया तो हेमिस्फीयर का क्या? CS है। तो यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बेजल इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस, अब अपने हैंड को ऊपर ले आइए, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर टच करेंगे तो सिलेंडर मिल रहा है आपको, तो सिलेंडर में टच होगा, सिलेंडर में भी हैंड घूमेंगे, इसका मतलब है कि CSA ऑफ सिलेंडर है, तो प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। और अब कोई भी शेप ऐसा नहीं है जिसमें आप टच कर सकते हैं। इनर की बात कर रहा था तो इनर में हमने हाथ डाल दिया, सबसे नीचे में गया हैंड, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर थोड़ा, इसके यहाँ से ऊपर में, यहाँ से यहाँ तक आए तो वो घूमेगा, CSA तो होगा बट वह CSA होगा सिलेंडर का। तो ये हमने दोनों लिख दिया। अब उसके बाद में कोई है ही नहीं, इसके ऊपर हाथ निकालेंगे, हैंड बाहर होगा, कोई सरफेस नहीं मिलेगा। तो इनर की बात हमारे पास इतना ही हो गया कि ये दोनों इनर को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा सरफेस एरिया बेजल का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr², मैंने लिखवा रखा हूँ 2πr², प्लस CS ऑफ सिलेंडर की भी फॉर्मूला में लिखवा रखा हूँ, CS ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2πrh। डन। अब इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में क्या क्या सेम है। जो सेम होते हैं उनको कॉमन बोलते हैं। तो बहुत बच्चे को कॉमन निकालने नहीं आता होगा, तो मैं उनको समझा रहा हूं कि देखिए यहां पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो जो सेम मिलेंगे उनको बाहर लिखो। ये 2 मिल गया, इसमें भी, तो मतलब वो दोनों जगह से हट गया। यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, तो हमने पाई भी कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 2r है जबकि यहाँ पर एक ही r है, तो 2r तो कॉमन नहीं ले सकते। अगर 2r यहाँ से लेंगे तो यहाँ तो एक ही मिलेगा, तो कॉमन नहीं हुआ। मतलब जो मिनिमम होते हैं वो कॉमन लेते हैं, तो मिनिमम यहाँ एक ही r है, तो एक ही r कॉमन लेंगे आप। तो ये r तो खत्म हो जाएगा और इसमें स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक r बच जाएगा, तो इसमें बचा एक r और प्लस इसमें बचेगा एक h। ये हमारे पास कॉमन होकर के आ गया। अब हमें सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो 2 को 2 लिख दे रहे हैं हमने। पाई की, यहाँ पाई हमें लेने के लिए क्वेश्चन में बोला था कि 22/7 लो, तो मैंने लिख दिया 22/7 और इंटू r, r हमें दिया गया था 7, तो हमने यहाँ r को 7 लिख लिया, इंटू r क्या है 7, और प्लस h मतलब सिलेंडर की हाइट पूछा गया, h 6 है तो 6 लिख लिया। और जब भी हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो हमें जो यूनिट गिवन है cm दिया हुआ है, तो लास्ट में आप cm लिख करके स्क्वायर लगाएं, चूंकि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। अब देखें स्टूडेंट, 7 से 7 कट रहा है, ये 22 2 जा 44 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 + 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 13 को मल्टीप्लाई करें, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और प्लस 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपका हो चुका कंप्लीट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को प्रोसीड करेंगे। A toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। लिखा है कि एक खिलौने हैं कोन के आकार का जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर में रखा गया है। ओके, इसका मतलब है कि सबसे पहले एक हेमिस्फीयर है ऐसा, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया है। पता नहीं कैसे कैसे खिलौने हैं, देखिए ऐसा है एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन रखा गया है। लिखा है कि इनकी जो रेडियस है वह है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और इनकी जो टोटल हाइट है, अब टोटल हाइट कहने का मीनिंग ये हाइट h = 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं सिर्फ फिगर से पहले, कि यहाँ से ये भी रेडियस ही है, ये वाला पार्ट रेडियस है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखें यहाँ तक ये तो 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, डन, ये बातें क्लियर है। तो रिमेनिंग जो बच रहे होंगे मीन्स इस कोन का जो हाइट हो रहा होगा वह यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, कोन की हाइट ये वाला। तो कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? ये पूरे 15.5 में से अगर ये 3.5 को हटा दें, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक 15.5 है,
यहाँ से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 15 पॉइंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, उसमें से 3.5 को अगर माइनस कर लें हम तो रिमेनिंग ये बच जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लें h इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू कितना होगा, 0.5 में से 0.5 जाएगा तो 0 और 15 माइनस 3 12, यानी आ जाएगा 12। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, चूंकि राइट सर्कुलर कोन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जाने, ये तो रेडियस है, ये लेंथ को हम स्लेंट हाइट एल बोलते हैं ऐसा, और यह हाइट ऑफ कोन है। हमें पूछा है कि इसकी सरफेस एरिया बताइए, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि सरफेस एरिया, पहले ऊपर से देखें, ऊपर से ऐसे कोन रखा हुआ है, ऐसे कोन है ऐसे, तो अब इस कोन ऊपर से रखा हुआ है तो ये वाला सरफेस में उसका आ रहा होगा, ये सरफेस में है उसका। और किसी के ऊपर रखा हुआ है तो आप, किसी के ऊपर रखा हुआ है जैसे हेमिस्फीयर के ऊपर में रखा हुआ है तो आपका हैंड अंदर तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ सीए से ही काउंट होंगे कोन का। तो हमें यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले धीरे धीरे सीखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ऊपर से देखें ऐसे हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का सीए से आएगा, इसी पर आप हैंड को रख पाएंगे आप, और इसके नीचे में ये जो अंदर दिख रहा है, अंदर में आपका हाथ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये तो ऊपर से रखा हुआ है, अंदर में कोई स्पेस ही नहीं है हैंड ले जाने का। तो इसका मतलब सी एस ऑफ कोन, तो हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई इक्वल टू सी एस ऑफ कोन, सी एस ऑफ कोन प्लस, अब कहाँ है, तो नीचे में एक हेमिस्फीयर है, तो नीचे नीचे भी तो हाथ ऐसे ऐसे लगा सकते हैं ना, नीचे में अगर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में भी तो हाथ ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, हाथ घूमेगा, यानी नीचे में ये वाली जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सभी ये सी से है, इसका ये सी से है, अंदर में हाथ नहीं जाएगा, चारों तरफ ये हाथ आपका मूव करेगा, यानी सी एस एफ क्या है, हेमिस्फीयर प्लस प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके अब यहां पर सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके इन दोनों में जो कॉमन है, पहले कॉमन को ले लेते हैं हम, पाई और आर यहाँ भी है, पाई और आर यहाँ भी है, तो हम पाई आर क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा एल और प्लस इसमें बचेगा, पाई आर ले लिए हैं तो इसमें बचेगा 2r, मतलब आर दो था, देखिए 2r, 2 एक बच गया होगा, एक r, तो 2r बच गया ऐसा। अब देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, h तो पता है तो h का यूज नहीं है, हमें l निकालना है, तो l इक्वल टू फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, l निकालने के लिए फार्मूला है, सिंस वी नो डेट l इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं पाइथागोरस, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, पाइथागोरस भी लगा के आप कर लें। h आपका 12 स्क्वायर है प्लस r आपका 3.5 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये तो निकालने आता होगा, तो l के स्थान पर 12.5 है, बाकी सभी चीज को हम डन कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 ये यूज करने हैं, और r क्या है 3.5 सेंटीमीटर, अगर पॉइंट इसको हटा लें तो 35/10 लिखेंगे, पॉइंट हटा लिया हमने, चूंकि 3.5 जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझे, 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या पॉइंट अगर हटाएंगे तो इसके नीचे में हमें पॉइंट के बदले 1 लिखना पड़ेगा, और पॉइंट के बाद एक आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है तो 1 0 लगाने होंगे, तो आर को हमने 3.5 को 35/10 लिख लिए, ये तो समझ गए होंगे। एल कितना है 12.5, तो 12.5 लिख लिए प्लस 2r, और देखिए r 2 मल्टीप्लाई 3.5 ऐसा, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मीनिंग 7 5 जा 35, और 5 के टेबल में ये 2 जा, 2 के टेबल में ये 11 जा, कट गया होगा, तो 11 इंटू 12.5 और प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 में 7 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 11 इंटू 12 6 18 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, कैरी 10, 11 बन जाए 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसानी से इसे सीख गए होंगे आप। नाउ पहले सबसे पहले इसे नोट डाउन करें आप। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। और मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक क्यूब है, लकड़ी का क्यूब ले लीजिए, लकड़ी का बना होता है ना क्यूब टाइप का लकड़ी का बना हुआ कोई फिगर है, तो उसका साइड जो है ना, मतलब उसकी एज 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ज्यादा नहीं बल्कि यह क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके साइड मतलब एज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक क्यूब ले लेते हैं हम, ऐसे देखें आप, एक क्यूब बना लिया ऐसा। क्यूब आपको भी बनाने आना चाहिए ऐसा। एक क्यूबिकल ब्लॉक है या क्यूब है, आप मान के चलें कि यह क्यूब है। ऐसा क्यूब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और अच्छा बनाओ। क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब पहले बना लें, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे। आप और अच्छे बनाइएगा हमसे भी ऐसा। ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब इसके एज जो है ना, ये वाली ए वाली लेंथ, यह 7 है, ये भी एज 7 होगा और ये भी एज 7 होगा। क्यों? क्योंकि यह क्यूब है तो 100% क्यूब के जो एज होते हैं सब बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी सेम होंगे। तो ऐसा होगा। अब हमें क्या कहा गया है, सरमाउंडेड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर में रखा गया है हेमिस्फीयर, ऊपर से हेमिस्फीयर रखा गया है। इस लकड़ी के क्यूब पर एक हेमिस्फीयर ऊपर से रखा गया, ऊपर से रखा गया। ठीक है, सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कहता कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो हम पहले इसको बना के देखते हैं कि क्या मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। ऐसे कर लिया, यहां से ऐसे मिला लिया ऐसे, तो हमें लग रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है ऐसा कि जो एज है क्यूब का, जो एज है उतना ही तो इसके डायमीटर है। ये डायमीटर भी उतना ही है, सेम है, डायमीटर भी सेम है। तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले डायमीटर ग्रेटेस्ट लिखें, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी इसके जो हेमिस्फीयर हैं इनके डायमीटर 7 सेंटीमीटर होंगे। अब हमें पूछा गया कि सरफेस एरिया बताइए, तो थोड़ा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैंने बोला हूं कि सरफेस एरिया की जब भी बात आए ना तो आप टच करने की बात करो, टच करने की सिर्फ, कि अगर इसके ऊपर से हेमिस्फीयर रखा हुआ तो आप ऊपर से क्या टच करोगे, ऊपर से ये टच कर सकते हैं ना, आप ये सभी पार्ट को टच कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये सभी पार्ट को टच कर सकते हैं, इसका ये सभी पार्ट को टच कर सकते हैं। और ये क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस जो भी टच कर सकते हैं ना उसे आप लिखते चलो कि मैं इसे टच करूंगा, ये एरिया में होगा। तो ऊपर से हमने ऐसे हाथ रखे और ऐसे ऐसे हैंड को घुमा देंगे तो इसके सरफेस में टच हो रहा होगा। क्लियर? अब हम नीचे आएंगे तो हमने अगर लिखे TSA प्लस TSA ऑफ क्यूब, अगर हमने TSA ऑफ क्यूब लिखा तो इसमें कुछ गलतियां भी किया मैंने। TSA ऑफ क्यूब कहने का मीनिंग है कि इसके चारों दीवार होंगे, मतलब 4 वॉल होंगे और ऊपर का पूरा सरफेस लिए होंगे, नीचे का पूरा, मतलब TSA कहने का मीनिंग है 6 फेस का होल एरिया। अब आप देखेंगे 6 फेस के पूरे एरिया को हम ले कहां रहे हैं, हम तो ये वाला एरिया ले रहे हैं, ये सभी ले रहे हैं, ये किनारे वाला ले रहे हैं, ये किनारे वाला ये लिए हैं, लेकिन इस बीच में जो सर्कल दिख रहा है ना, वो सर्कल तो उसमें तो आपका हैंड टच ही नहीं होगा, आप उसको कैसे लोगे। मैंने बोला था कि जहां पर आपका हैंड टच हो एरिया में वो काउंट होंगे। तो आप बतलाओ कि क्या हमारा हैंड अंदर की ओर जाएगा, ऊपर से ही रखा हुआ है तो ये जो सर्कल दिख रहा है यहाँ, उस सर्कल पर मेरा हैंड जाएगा? नहीं जाएगा। और जबकि मैंने TSA लिखा मतलब ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ना आपका एरिया,
ये वाला एरिया, ये पूरा मैंने काउंट कर लिया है टीएसए लिख करके। टीएसए लिख करके हमने क्या किया है कि टीएसए ऑफ क्यूब करके ये ऊपर का जो सरफेस है ना, क्यूब का जो ऊपर टॉप सरफेस है वो पूरा ले लिया है। पूरा नहीं ले सकते हैं हम एक कोने कोने वाले ले सकते हैं, क्योंकि इस पर हम टच कर सकते हैं, इस पर हम टच कर सकते हैं। ये जहां पर से ऊपर से हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो उसके अंदर वाली चीज को हम टच ही नहीं कर सकते। इसका मतलब हम गलत क्या कर लिए है कि एक सर्कल की एरिया हमने ज्यादा ले लिया है। सर्कल के एरिया को हम टच नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने टीएसए ऑफ क्यूब करके हमने ऊपर का पूरा एरिया लिया है। पूरा एरिया तो हम टच ही नहीं कर पाएंगे, किनारे किनारे का कर पाएंगे, ये बीच का नहीं करेंगे। और टीएसए लेने पर हमने होल लिया है, इसलिए हमने माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस इतना करने अगर आपको आता है तो बस डन है क्वेश्चन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr² और प्लस TSA ऑफ क्यूब 6l² और प्लस CSA ऑफ एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो प्लस नहीं है, माइनस में है, तो माइनस πr²। 2πr² में से एक πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr² और प्लस इसमें 6l²। और यहां पर देखेंगे पाई को मैंने 22/7 लिया और इनटू आर, आर कितना है हमारे पास, आर तो हमारे पास हो जाएगा पूरा डायमीटर 7 है तो आर हो जाएगा 7/2, यानी 7/2 इंटू 7/2 चूंकि r² है, और प्लस 6 इंटू एल कितना है यहाँ से यहाँ, ये एल है, एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया में काउंट इतना आ जाएगा। अब इसको काटना चाहें तो आप काट लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 जा में कटेगा, 11 7 जा 77/2, 77/2 और प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, ऐसा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने यहाँ चले आएंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 38.5, 38 दूनी 76 और 9 6 जा 54, यानी आ जाएगा 38.5 प्लस 9 6 जा 54 और 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 294। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 और 8 4 12 और 9 3 12 113 213 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मेन समझने की चीजें यही थी। सो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन प्रोसीड हो चुका है, आप इसे नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 अब लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देखें, कंसंट्रेट होकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियोस को, खास करके इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, सरफेस एरिया में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा है। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। मतलब इसका मतलब है कि आपके पास एक क्यूब है लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का क्यूब है, लकड़ी का क्यूब है, क्यूब हमने बना लिए और जो कह रहा है वैसा ही काम करेंगे। एक क्यूब है, लकड़ी का क्यूब है ऐसा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कीजिए, कटआउट, मतलब ऊपर से गड्ढे करके किसी एक फेस से, तो मैंने ऊपर से इसमें गड्ढे किया, लकड़ी को काटते 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 काटते, कह रहा है कि जितने इसके एज है ना, उस एज के बराबर में डायमीटर लेकर के एक गड्ढे कीजिए। तो हमने यहाँ पर से इसी एज के बराबर एक ऐसा हेमिस्फेयर गड्ढा किए हैं, ऐसा बनाए हैं। तो इसकी रेडियस कितना होगा, अगर इसकी डायमीटर इसके एज के बराबर है, इसका एज एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, क्योंकि एज तो बराबर होते हैं ना क्यूब में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेथ और इसके हाइट सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होते हैं। तो अगर इसका पूरा एज एल है तो यहाँ से ये एल होगा, तो रेडियस क्या होगा, l/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r = l/2 ऐसा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम का है ये, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। अब हमें सरफेस एरिया की बात है कि इसकी सरफेस एरिया देखिए, गड्ढे करके आपने निकाल लिए हैं, तो अब ये रिमेनिंग सॉलिड है। अब क्या है, ये रिमेनिंग सॉलिड है, क्या है, रिमेनिंग सॉलिड आपके पास यही है। अब इस रिमेनिंग सॉलिड का आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया बताओ। अब सरफेस एरिया के लिए आपको स्टूडेंट्स मैंने एक ही बात बताया है कि आप अपने हैंड को लो
और टच करो, जो भी टच में आ रहा है ना लिख दो, बस वही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर गड्ढे किए हैं तो ऐसे अंदर में हाथ तो जाएगा, और ऐसे अगर मूव करेंगे तो उस एक टच भी होता रहेगा, लेकिन हैंड आपका मूव कर रहा है, हैंड मूव करते ही सीए से हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि कौन से शक्ल उसका कैसा है, किस चीज का सीएस है, तो आपको दिखेगा कि हेमिस्फीयर का सीएस है। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे हैंड टच अंदर में जा डाल दिए हमने और ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो टच हो रहा है, इसका मतलब मूव कर रहा है मेरा हैंड सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। डन। अब हमारे बात क्या है क्या कि हम यहाँ पर देखिए क्यूब में ये चारों तरफ से हैंड को टच कर सकते हैं, मतलब और नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर में कोने कोने कर सकते हैं, इस कोने कोने को कर सकते हैं, ये कोने कोने जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ इसको आप टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं अगर टीएसए ऑफ क्यूब, तो टीएसए ऑफ क्यूब करके हमने कुछ गलती किया, क्या किया कि ऊपर का पूरा एरिया ले लिया, जबकि ऊपर में तो ये वाला एरिया होगा नहीं, तो काट के निकालें, सर्कल वाला एरिया नहीं है। टीएसए ऑफ क्यूब करने का मीनिंग है कि ऊपर का पूरा, नीचे का पूरा, चारों दीवार का पूरा, मतलब सभी एरिया ले लिए। तो सभी में ये सर्कल नहीं था, आपने पूरा क्यों लिया, मैंने गलती किया, क्या गलती किया, टीएसए लिख करके हमने सर्कल जितना एरिया ज्यादा ले लिया है, मतलब ये सर्कल का एरिया था ही नहीं, आप इसमें हैंड नहीं टच कर सकते, यहाँ पर ऊपर में इस वाले पार्ट पर टच नहीं कर सकते। और हमने लिखा है टीएसए ऑफ क्यूब, मतलब ऊपर का पूरा एरिया लिया, जबकि इसमें हम टच नहीं करेंगे, टच किसमें नहीं करेंगे, सर्कल में नहीं करेंगे, इसलिए माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बस डन हो चुका। अब यहां पर देखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा 6l स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक साथ कर लिए, और प्लस यहाँ 6l स्क्वायर है, 6l स्क्वायर लिख लें। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या है 6l स्क्वायर। और आर कितना है, अब आपको मैंने बताया था कि आर इक्वल टू l/2 है, तो आप यहाँ पर लिख लें पाई इंटू आर को हम l/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 6l स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6l स्क्वायर। अब इसको अगर एलसीएम ले लें हम तो क्या मिलेगा, पाई एल स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24, 24l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख लीजिए, यहाँ भी क्या है एल स्क्वायर है और यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो आप एल स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पर पाई प्लस 24 और डिवाइडेड बाई कितना था 4। तो आप पूरा मैंने डिवाइड करके यहाँ भी लिख सकते हैं 4, पूरा में भी लिख सकते हैं इतना। और क्या निकाले हैं आप, सरफेस एरिया, तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आपको कोई यूनिट्स गिवन नहीं था, सेंटीमीटर मीटर रहता तो लिखते, अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं हो तो आपको लिखना चाहिए यहाँ स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए। सो अंत में स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो 100% आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों तक फैलाइए, उन बच्चों तक फैलाइए जिनको गांव में फैलाइए, गांव के बच्चों तक ही जाना चाहिए वीडियोस, क्योंकि जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमसे कमेंट करके इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग में भी किसी को अगर डाउट है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पर डाउट हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से लेकर बतलाऊंगा, प्रोसीड करूंगा, समझाऊंगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।